ओके, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के आपको नाम पता होना चाहिए अच्छे से। नेटवर्क आर्किटेक्चर, सेटिंग ऑफ वेट्स एंड एक्टिवेशन फंक्शंस। ठीक है, ओके, तो दिस इज द नेटवर्क आर्किटेक्चर दैट इज यूज्ड इन न्यूरल नेटवर्क। तो ये नेटवर्क आर्किटेक्चर आपको दिख रहा होगा। दिस इज सिमिलर टू दी टोपोलॉजी इन कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या है। सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड, इसका डायग्राम ऐसा है। सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड मतलब, स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन दिख रही है भाई? कोई रिप्लाई कर दो। हाँ सर। ओके, तो ये 6 मॉडल है हमारे पास। सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड, मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड, फुली रिकरेंट नेटवर्क, कॉम्पिटिटिव नेटवर्क, है ना, जॉर्डन नेटवर्क एंड सिंपल रिकरेंट नेटवर्क। तो सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नाम से ही लग रहा है सिंगल लेयर। सिंगल लेयर है मतलब एक ही लेयर है। एक ही लेयर है मतलब इनपुट लेयर है और आउटपुट लेयर है। इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? देखो, सिंगल लेयर का मतलब ये है कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें एक इनपुट लेयर है। दिस इज इनपुट लेयर। ये आपकी क्या है? इनपुट लेयर। और ये आपकी आउटपुट लेयर है। ठीक है, तो सिंगल लेयर जहां पे भी वर्ड है, सिंगल लेयर मींस कि देयर इज ओनली 2 लेयर्स। फर्स्ट वन इज इनपुट लेयर एंड सेकंड वन इज आउटपुट लेयर एंड देयर इज नो बिटवीन एनी अदर लेयर, है ना। इनके बीच में कोई अदर लेयर नहीं होगी। ओके, तो दिस इज द मॉडल ऑफ सिंगल लेयर। ठीक है ना। सिंगल लेयर में आपका इनपुट लेयर है, हर इनपुट से आपका यहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है। ओके, अब मल्टी लेयर देखो। फीड फॉरवर्ड, फीड फॉरवर्ड मतलब इसमें हम लोग हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव होंगे, है ना। इसमें देखो सारे जो एरो बने हैं आपके अपर डायरेक्शन में ही है, मतलब कोई भी बैक में नहीं आया, है ना। जैसे मैं एक नेटवर्क बनाता हूँ, ये मैं आपको एक नेटवर्क बना रहा हूँ। ये इनपुट हो गई, ये आपकी आउटपुट लेयर हो गई। तो ये डायग्राम आपका जो मैंने बनाया है, दिस इज फीड फॉरवर्ड और नॉट, बताओ। अनुज, कुणाल, क्या सर? ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये दिख रहा है आपको? हाँ, ये इनपुट आउटपुट। हाँ, ये डायग्राम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है कि नहीं है? ये डायग्राम है। आपको है? है सर। क्यों है, रीजन बताओ। सपोज दिस सर इज, ये इनपुट और या हाँ, ए, नोड बी, नोड सी। हाँ, बोलते जाओ तुम। हाँ सर, ये एक नोड है, ए बी और सी। एक से इनपुट जा रहा है, फिर वो डी पे जा रहा है, फिर वापस रिवर्स होके बी, फिर ऐसा कंटिन्यू हो रहा है। तसा अनुसार सिस नेट, हाँ, यस। बोलो।
बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, उसके थोड़े गले में प्रॉब्लम है, इसलिए उसकी आवाज नहीं आ पाएगी। अच्छा ठीक है, तुम बता दो फिर। जी सर। जो डायग्राम मैंने बनाया है, एक ये दिख रहा है आपको रेड कलर से, ABCD मैंने जो लिखा हुआ है, यस सर। ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है कि नहीं है? फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में हमेशा इनपुट से आउटपुट की तरफ ही फ्लो होता है, ठीक है ना। कीवर्ड याद रखना, हमेशा हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव होंगे, इनपुट से आउटपुट की तरफ ही जाएंगे हम, कभी भी आउटपुट जी से सर। इनपुट की तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। तो मुझे देख के बताओ कि दिस डायग्राम इज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क और नॉट, जो मैंने बनाया है। और कोई बताएगा भाई, मतलब हद कर रहा हूँ, इतना सिंपल क्वेश्चन है। सर है, फीड फॉरवर्ड ही है, इनपुट से आउटपुट जा रही है ना। कुणाल बोल रहे हो? हाँ सर। चलो भाई, फीड सर फॉरवर्ड में आउटपुट है सर, एक एफ पे जा रहा है, बी से एफ। ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, ये ब्लू कलर हाँ में, सर नहीं है, दिस इज ये वाली नॉट नहीं फीड है। फॉरवर्ड। मैं वही तो तुमसे इतनी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नॉट फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड जो होता है, फीड फॉरवर्ड मतलब हमेशा हमको आगे की डायरेक्शन में बढ़ना है। तो यहाँ पे हम रिवर्स में आ गए, बैक में आ गए, सो दिस नेटवर्क इज नॉट फीड फॉरवर्ड, ठीक है ना। ओके, अगर मैं ये हटा ही दूं पूरा, आपको ये वाला पूरा पोर्शन हटा दूं, ठीक है ना, और ये मैं यहाँ पे बना दूं इसको, तो ये भी फॉलो आगे की बात, ये भी है, इसको इस लाइन को हटा दूं, तो ये सिंपली हो सकता है फीड फॉरवर्ड, है ना। ये फीड फॉरवर्ड हो सकता है। फीड फॉरवर्ड मतलब हमेशा हम इनपुट से आउटपुट की तरफ हमारा फ्लो होगा, दैट मीन्स फीड फॉरवर्ड। लेकिन आउटपुट से अगर इनपुट की तरफ आ गया तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड फीडबैक नेटवर्क, है ना। फीडबैक लेते हैं ना भाई, तुम लोगों से भी बहुत प्रकार के फीडबैक लिए जाते हैं, है ना। पूरे सेमेस्टर में जब होता है तो बहुत प्रकार के फीडबैक लिए जाते हैं। तो फीडबैक मतलब यू आर दी आउटपुट, आप लोगों से आउटपुट आ रहा है, तो वो आउटपुट जो आ रहा है वो एक्चुअली उसकी क्वालिटी क्या है, आउटपुट की, है ना। आउटपुट की क्वालिटी क्या है, या आउटपुट का हम और अच्छा कर सकते हैं, तो वो आउटपुट ही बता सकता है। तो हम आउटपुट से उसको इनपुट में फिर रिवर्स कर देते हैं कि भाई आप लोग जो सजेशन बताओगे या आप लोग जो बताओगे उसको वापस अपन नेक्स्ट में इनपुट देंगे और फिर उस हिसाब से अपन काम करेंगे। तो ये जो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है दैट इज फीड फॉरवर्ड, और एक फीडबैक होता है। फीडबैक मतलब अगर कोई आउटपुट से इनपुट की तरफ रिवर्स में कुछ आ रहा है, दैट इज फीडबैक। तो ये हमारा सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड है। और अब यहाँ पे देखो दूसरे डायग्राम में, ये वाले डायग्राम में, दिस इज मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड। मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड मीन्स की there is some hidden layers between input layer and output layer. It may be one, it may be two, it may be n number of hidden layers, ठीक है। तो इनपुट लेयर होगी, देखो दिस इज अवर इनपुट लेयर, ये हमारी इनपुट लेयर, ये आउटपुट हो गई, ये हमारी इनपुट हो गई। अब इसके बीच में जो हिडन लेयर है, ये अभी एक ही दी हुई है ना, तो देयर इज ओनली वन हिडन लेयर। तो जब भी अगर सिंगल भी वन हिडन लेयर आ गई आपके उसमें डायग्राम में, इट मीन्स कि वो मल्टी लेयर बन जाता है ना। तो मल्टी लेयर बन जाता है, तो मल्टी लेयर में n नंबर ऑफ हिडन लेयर्स हो सकती हैं। तो ये है मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड। इसमें भी देखो वर्ड लगा हुआ फीड फॉरवर्ड। तो फीड फॉरवर्ड मतलब इसमें हमेशा हमारी जो डायरेक्शन होगी, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की, वो हमारे हमेशा हमारे अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है। ये दो डायग्राम समझ में आया भाई? कुणाल, प्रवीण, हाँ सर, इसकी कहाँ होगी वो? क्या? यस सर, समझ में आ गया। चलो ठीक है, समझ में आ गया। देखो दो वर्ड है, एक फीडबैक है और एक फीड फॉरवर्ड है ना। फीडबैक मतलब हम आउटपुट से कभी इनपुट, जैसे ये हमारा इनपुट है ना, ये हमारा इनपुट है,
और यहाँ पे हमारा आउटपुट है। तो इनपुट से आउटपुट आ रहा है, बट हम आउटपुट से वापस कोई चीज यहाँ पे इनपुट पे भेज दिया, दिस इज फीडबैक। ये फीडबैक होता है। तो दिस इज फीडबैक। तो फीड फॉरवर्ड मतलब हमेशा हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे, कभी बैक में नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इनपुट से आउटपुट की तरफ ही आना है हमेशा, तो वो फीड फॉरवर्ड होता है। और फीडबैक मतलब आउटपुट से हम इनपुट की तरफ आ गए, दैट इज फीडबैक। तो दो वर्ड हो गए, एक तो फीडबैक और फीड फॉरवर्ड हो गया, दूसरा सिंगल लेयर और मल्टी लेयर। सिंगल लेयर वर्ड मतलब जहां पे सिर्फ इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर है। तो ये वाला जो मॉडल है हमारा, ये पहला वाला, दिस इज सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर है। और जो दूसरा वाला मॉडल है ये वाला ये हमारा मल्टी लेयर है। जो सेकंड मैंने देखो उसको करा है, वो हमारा मल्टी लेयर होगा। ये मल्टी लेयर है हमारा। तो मल्टी लेयर मतलब कि इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में कोई हिडन लेयर्स है, चाहे वो एक हिडन लेयर हो, चाहे वो दो हिडन लेयर हो, चाहे एन नंबर ऑफ हिडन लेयर हो, है ना। मल्टी लेयर नेटवर्क होगा वो। और अगर एक भी हिडन लेयर नहीं है तो वो सिंगल लेयर होगा, ठीक है ना। तो अभी सिंगल लेयर और मल्टी लेयर आपको ध्यान में होना चाहिए क्या होता है। फिर ये तीसरा डायग्राम देखो, ये वाला देखो, ये मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ उसको सर्कल में। ये वाला डायग्राम देखो, तो ये क्या है, फुल्ली रिकरेंट नेटवर्क। तो फुल्ली रिकरेंट नेटवर्क क्या होता है कि फुल्ली, देखो इसमें नाम लगा फुल्ली मतलब दिस इज लाइक दी, कौन सी टोपोलॉजी के सिमिलर है ये, कंप्यूटर नेटवर्क की कौन सी टोपोलॉजी के सिमिलर है ये। सभी नोड सभी से कनेक्टेड है ना, ईच नोड इज कनेक्टेड विद अदर नोड्स, ठीक है ना। हर नोड हर दूसरे नोड से कनेक्टेड है। मैनी टू मैनी, वन टू मतलब यहाँ पे जो कनेक्शन है वो आपका पीयर क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। हर पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है आपका सिस्टम, मतलब किसी दूसरे से, हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो कौन सी टोपोलॉजी होगी भाई कंप्यूटर नेटवर्क के हिसाब से, कौन सी टोपोलॉजी में ये कनेक्ट होता है ये वाली चीज। मैं किसने बोला, करेक्ट बोला भाई, जिसने भी बोला करेक्ट बोला। कुणाल ने बोला क्या, हाँ सर। चलो करेक्ट बोला, मैश टोपोलॉजी, दिस इज सिमिलर टू दी मैश टोपोलॉजी। और इसका नाम है फुल्ली रिकरेंट नेटवर्क। फुल्ली रिकरेंट नेटवर्क मींस ईच नोड इज कनेक्टेड विथ अदर नोड्स पॉइंट टू पॉइंट, है ना। पॉइंट टू पॉइंट हम दूसरे नोड से कनेक्टेड हैं, ओके। तो इसमें फीडबैक और फीड फॉरवर्ड का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि हर नोड दूसरे नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ओके। तो दिस इज सिमिलर टू दी मैश टोपोलॉजी। और मैश टोपोलॉजी में इफ वी have n number of systems, then how many wires we need to connect all the systems? बात समझ में आई भाई। देखो जैसे एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया और एक सिस्टम ये हो गया, ओके। ये आपके चार सिस्टम में बना रहा हूँ, ब्लैक कलर से मैं लिख रहा हूँ, ए बी सी डी। इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ वायर चाहिए रहेंगे भाई, एक वायर, दो वायर, तीन वायर, चार वायर, पांच वायर और छह वायर। तो ये छह वायर में आपस में एक दूसरे से पूरे कनेक्टेड हो गए, ओके। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि, फॉर्मूला याद है भाई किसी को, किसी को नहीं पता। इसका फॉर्मूला होता है, if we have n number of systems then we require n into n minus 1 n into n minus 1 by 2, okay। this is the formula for mesh topology, है ना, कि भाई हमको कितने नंबर ऑफ वायर्स रिक्वायर्ड होंगे। if we have n number of systems then we required n into n minus 1 divided by 2, है ना, इतने नंबर ऑफ वायर्स रिक्वायर्ड होंगे। अब यहाँ पे देखो सिंपली मैंने चार सिस्टम लिए हैं, तो चार सिस्टम के हिसाब से मैं फॉर्मूला में लगाऊंगा। तो 4 इंटू n माइनस 1 मतलब 3 और डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया 6। तो देखो मैंने 6 वायर यूज करे, 6 वायर में हमारा पूरा कनेक्शन आपका
6 वायर में हमारा पूरा कनेक्शन सारे सिस्टम में लग गया। अब अभी जब मेरे पास 5 सिस्टम होंगे तो कितने नंबर ऑफ वायर्स होंगे? 5 के केस में मेरे पास 10 नंबर ऑफ वायर्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है ना। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कंपनी के इंटरव्यू में ऐसे ही पूछ लेते हैं इन जनरल, ये कि भाई हाउ मेनी वायर्स बी रिक्वायर्ड इन मैश टोपोलॉजी। ओके, देन अगला नेटवर्क है आपका ये ब्लैक कलर से देखो, कॉम्पिटिटिव नेटवर्क। कॉम्पिटिटिव नेटवर्क, तो कॉम्पिटिटिव नेटवर्क क्या होता है? कंपटीशन में क्या होता है भाई? कंपटीशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंपटीशन? अवनीश, यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये कॉम्पिटिटिव नेटवर्क? क्या लगता है क्या होना चाहिए? पता नहीं सर, कॉम्पिटिटिव भाई नेटवर्क के बारे में सुना नहीं। कंपटीशन का जनरल मतलब क्या होता है? कंपटीशन मतलब रेस एक टाइप की, और क्या, कि जो बेस्ट रहेगा वो आगे। ठीक है, कंपटीशन मतलब, कंपटीशन मतलब हम देखो हाँ, कंपटीशन मतलब रेस, आपने जो बोला ठीक है, रेस इज आल्सो अ कंपटीशन, वन ऑफ द टाइप ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन मतलब भाई इसमें इसमें क्या कर रहे हैं भाई, सारे इनपुट नोड सारे आउटपुट नोड को आउटपुट जा रहा है, एन नंबर ऑफ हमारे पास आउटपुट्स आ रहे हैं, N1 N2 N3 N4, एन नंबर ऑफ हमारे पास आउटपुट्स आ रहे हैं। बट उन सब में जो बेस्ट होगा वो हम चूज करेंगे, है ना। तो बेस्ट चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? आपके पास आउटपुट तो आ रहे हैं, आउटपुट आना इज नॉट अ बिग थिंग, बट उन सब में बेस्ट निकालना बड़ी चीज है ना। तो हम क्या करेंगे, सारे आउटपुट्स को कंपेयर करके, यहाँ देखो सारे आउटपुट्स को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और सारे आउटपुट्स में से हम बेस्ट निकालेंगे। तो उसमें से हम एक सिंगल आउटपुट पे आएंगे, मतलब हमारे पास एन आउटपुट्स आएंगे, एन आउटपुट में से हम ओनली सिंगल आउटपुट चूज करेंगे और वो कौन सा होगा, बेस्ट चूज करेंगे। दैट इज द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव नेटवर्क। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, नाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने सुना होगा इन जनरल। तो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या है भाई, लाखों लोग बच्चे पेपर देते हैं। जैसे मान लो एमपीपीएससी की भर्ती निकली या यूपीएससी की भर्ती निकली, तो यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में भाई मान लो 100 वैकेंसी निकली या 1000 वैकेंसी निकली, उसको लाखों लोग देते हैं। तो भाई 1 लाख लोग में 10 लाख में से हमने 1000 लोग चूज करें, 1000 बेस्ट चूज करें। कैसे चूज करें? फॉर बाय द कंपटीशन। ओके, तो कंपटीशन जहां पे भी आपका वर्ड आएगा, कंपटीशन मींस कि वी हैव टू चूज द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ मेनी रिजल्ट, है ना। हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट होंगे बट उन बहुत सारों में से हमको बेस्ट चुनना है ना। तो दिस इज द कॉमन नेचर ऑफ कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव नेटवर्क। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हमारा रहेगा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, बट हम सारे आउटपुट जो देखो, सारे आउटपुट मल्टी डायरेक्शन में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, सारे आउटपुट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसको बड़ा करके बताता हूँ इस डायग्राम को। ये डायग्राम थोड़ा क्लियर देखिएगा। तो कॉम्पिटिटिव नेटवर्क में क्या, सारे हमारे जो नेटवर्क है सारे एक दूसरे से फुल्ली कनेक्टेड हैं, और आउटपुट एक दूसरे से, जो आउटपुट लेवल पे आप देखो सारे आउटपुट लेवल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड इसलिए कि भाई हम कंपेयर कैसे करेंगे, एक दूसरे में उन आउटपुट्स में कनेक्शन तो होगा तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज हम कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। अगर हर आउटपुट अपने अपने आप में इंडिविजुअली अगर सिंगल सिंगल रहा, कोई उसका दूसरे से कनेक्शन नहीं रहा, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो कंपेरिजन के पर्पज से हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे आउटपुट को एक दूसरे से कनेक्टेड कर दिया, तो हम लोग सो दैट वी कैन कंपेयर देम। ओके, तो इसमें आप देखिए सारे कंपेयर करेंगे हम। एक होता है आपका फिर जॉर्डन नेटवर्क। तो जॉर्डन नेटवर्क में हम मल्टी लेयर, इसको हम मतलब इनडायरेक्टली बोल सकते हैं मल्टी लेयर फीडबैक नेटवर्क, है ना। इसमें क्या हो रहा है, फीडबैक आ रहा है ना। तो दिस इज नोन एज मल्टी लेयर फीडबैक नेटवर्क। ओके, जॉर्डन नेटवर्क को हम लोग मल्टी लेयर फीडबैक नेटवर्क भी बोल सकते हैं, मल्टी लेयर
फीडबैक नेटवर्क। मल्टीलेयर फीडबैक नेटवर्क हो गया, ये है ना जॉर्डन नेटवर्क को। लास्ट है सिंपल रिकरेंट नेटवर्क। तो सिंपल रिकरेंट नेटवर्क क्या हो रहा है भाई कि फुली रिकरेंट में क्या हो रहा था कि हमारे सारे नोड एक दूसरे से फुली कनेक्टेड थे और एक सर्कुलर वे में थे, आपको मतलब है ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये भी आपका सेम थिंग है ना, बस इसका थोड़ा सा वो डायग्राम आपको सर्कुलर वे में दिख रहा है, इसमें थोड़ा ऐसे दिख रहा है, लेकिन इसमें भी सारे नोड हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। तो इसमें हमारी मल्टी लेयर भी है ना, मतलब हर लेयर पे हम लोग फुली कनेक्टेड होंगे। ओके, काम की बात इसमें ये है कि इन ईच लेयर हिडन लेयर्स भी होंगी इसमें, तो हिडन लेयर्स इज आल्सो कनेक्टेड विद फुल्ली कनेक्टेड विद अदर नेबर लेयर। ओके, तो हर लेयर जो हमारी है वो किसी दूसरी लेयर से फुल्ली कनेक्टेड होगी। तो दिस इज द सिंपल रिकरेंट नेटवर्क। तो दीज आर दी 6 नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर दी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब हम जो डायग्राम देखेंगे आगे पढ़ेंगे वो एक्चुअली इनमें से ही कोई डायग्राम होगा, है ना। तो आपको डायग्राम का नेचर पता होना चाहिए कि कौन सा डायग्राम हम यूज कर रहे हैं। भाई इसमें किसी को कोई डाउट? डूंगर सिंह राजपुरोहित, यस सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है तो प्लीज एक्सप्लेन दिस इन 1 मिनट। बोलते जाओ, बोलना चालू करो। डूंगर सिंह बोलो ना भाई कुछ। अवनीश, जी सर बोलिए। इसको रिपीट करो जो मैंने अभी बताया, 1 मिनट में 2 मिनट में, 2 मिनट का समय बचा हुआ है। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आप पढ़ा क्या रहे हो, बस ये समझ में आया कि मैश टोपोलॉजी यहाँ पे लगी हुई है और वो फीडबैक वाला एक चीज समझ में आई और एक आपने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, ये चीजें बाकी मुझे नहीं पता। भाई यही होता है कभी कभी क्लास में आने से। भाई मैं आपको बता रहा था, इसको बंद करो। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इसमें मैं आपको बता रहा था ये वाला टॉपिक नेटवर्क आर्किटेक्चर, है ना, कि इसमें जब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को जब हम आगे देखेंगे तो नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफरेंट टाइप्स के होंगे। दिस इज सिमिलर टू द टोपोलॉजी इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये जो बताए थे डायग्राम ये वाले, दीज आर दी 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज्ड इन दी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, है ना। ये 6 टाइप के डायग्राम इसमें यूज होंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, और उनकी टर्मिनोलॉजी हमको पता होना चाहिए कि सिंगल लेयर हम किसको बोल रहे हैं, मल्टी लेयर हम किसको बोल रहे हैं, फीड फॉरवर्ड किसको बोल रहे हैं, फीडबैक किसको बोल रहे हैं, फुली कनेक्टेड किसको बोल रहे हैं, फुली सिंपल रिकरेंट किसको बोल रहे हैं, फुली रिकरेंट किसको बोल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव नेटवर्क क्या होता है। तो ये सारी चीजें इसमें एलोबरेट है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, दिस 6 डायग्राम रिप्रेजेंट्स दी ऑल नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज्ड इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब क्लियर हुआ कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ हाँ है ना। चलो भाई ये मीटिंग खत्म होने वाली है, अभी जस्ट मेरी अगली क्लास भी है, तो आप अभी दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर लो, इसी लिंक पे दूसरी बार ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ओके, अभी अटेंडेंस अटेंडेंस में अगली क्लास में ले रहा हूँ, है ना, अटेंडेंस अगली क्लास में लूंगा मैं। अभी लोग आ जाओ सब लोग अगली क्लास के लिए।